Dear students, today we will discuss about the human eye. Eye is the organ of sense of sight situated in the orbital cavity and it is supplied by the optic nerve. सेकेंड cranial nerve है जो कि ह्यूमन आई को सप्लाई करती है. ठीक है, तो ह्यूमन में पेयर ऑफ आई है, लेफ्ट आई एंड राइट आई, एंड दोनों ही आईज एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं. ये ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप होती है, अराउंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर है. द स्पेस बिटवीन द आई एंड द ऑर्बिटल कैविटी इज ऑक्यूपाइड बाय द एडिपोज टिश्यू. तो जो ह्यूमन आई है वो ऑर्बिटल कैविटी में, जो हमारे स्कल की ऑर्बिटल कैविटी है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इसकी जो आउटर एरिया है यहाँ पर ऊपर ऑर्बिटल कैविटी होती है, और ऑर्बिटल कैविटी और आई के बीच में एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि बिटवीन द ऑर्बिटल कैविटी एंड द आई adipose tissue are present, and the bony wall of the orbit and the fat help to protect the eye from injury. जो ऑर्बिटल कैविटी की जो वॉल होती है, बोनी वॉल है, तो ये क्या करती है, और जो फैटी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यू चारों तरफ से, ये क्या करते हैं, आई को प्रोटेक्ट करते हैं. नॉट चारों तरफ से नहीं, फ्रंट वाला तो सामने ही होता है, जो पीछे वाला एरिया है पोस्टीरियर पार्ट वो हमारी ऑर्बिटल कैविटी में प्रेजेंट होता है. तो ह्यूमन आई ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती है और इसकी 3 लेयर्स होती हैं. आउटर मोस्ट लेयर इसको स्क्लेरा एंड कॉर्निया, ये स्क्लेरा आगे कंटिन्यूस होती है और ये आगे वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉर्निया. सेकेंड वाली लेयर जो है दैट इज़ द मिडल लेयर, ये मिडल वस्कुलर लेयर भी बोलते हैं इसको, मिडल वस्कुलर है. इसमें आता है कोरोइड, ये वाली जो पीछे वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे कोरोइड. दिस इज़ द सीलियरी बॉडी एंड दीज आर द आइरिस. ठीक है, और जो थर्ड वन है दैट इज़ द रेटिना. ये सेंसरी सेल्स होते हैं इसमें जो कि लाइट को सेंस करते हैं, वो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं. जो इमेज बनती है जिसको हम देखते हैं वो रेटिना के ऊपर ही बनती है क्योंकि इसमें सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. रेटिना पीछे की तरफ थिक होती है, पोस्टीरियर पार्ट में ये थिक होती है और आगे की तरफ थिन होती है, और इसमें जो भी है इनर नर्वस टिश्यू लेयर प्रेजेंट होती है. इस रेटिना में ही नर्वस सेल्स प्रेजेंट होते हैं. रेटिना में 2 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, रोड सेल एंड कोन सेल. कोन सेल जो होते हैं वो लाइट में सेंसिटिव होते हैं और रोड सेल डार्कनेस में सेंसिटिव होते हैं ड्यू टू द रोडोप्सिन प्रेजेंट इनटू द रोड सेल. रोडोप्सिन एक सब्सटेंस पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से रोड सेल्स डार्क में काम करते हैं. तो अभी हम 1 बाय 1 3 लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये बोनी स्कल के और एडिपोज टिश्यू के बाद आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा प्रेजेंट होती है, और यही स्क्लेरा आगे कंटिन्यूस होकर कॉर्निया, इसी को हम कॉर्निया बोलते हैं. ये जो आगे वाला पोर्शन है आई का ये कॉर्निया है, और ये कॉन्वेक्स शेप में होता है कॉर्निया. और जो पीछे वाली लेयर है ये फाइब्रस लेयर है. फाइब्रस लेयर है तो आई को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है और शेप प्रोवाइड करती है आई को. ठीक है, और ये जो कॉर्निया वाला पोर्शन है ये एवस्कुलर होता है. कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो जो कॉर्निया की जो न्यूट्रिशनल सप्लाई है, जो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है, वो एक्विस फ्लूइड जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस पोर्शन में एक्विस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और वही फ्लूइड क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है. उसके बाद जो सेकंड लेयर है ये वस्कुलर लेयर होती है जिसको हम कोरोइड बोलते हैं. ये जो ऑरेंज कलर में है ये हाईली वस्कुलर लेयर होती है. यहाँ पे काफ़ी ब्लड सप्लाई, बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है इस वाली लेयर में, कोरोइड में. और यही कोरोइड, पीछे से इसको हम कोरोइड बोलते हैं, आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. एक सीलियरी बॉडी है और एक है आइरिस. जो सीलियरी बॉडी है उससे सीलियरी मसल्स भी निकलती हैं, और ये मसल्स क्या करती हैं, लेंस के साथ अटैच होती हैं दोनों ही साइड से, बोथ साइड से. ठीक है, तो ये सेकंड लेयर है. और जब लाइट आती है, जब लाइट यहाँ पर इमेज बनती है, तो जो लाइट आई में एंटर की है जिस लाइट ने, वही लाइट क्या करती है, कोरोइड इस लाइट को बाद में अब्जॉर्व कर लेती है. और यहाँ से अगर हम बात करें रेटिना की, तो जो इनर मोस्ट लेयर है और मोस्ट डेलिकेट लेयर है, ये सबसे ज़्यादा डेलिकेट लेयर है, ये रेटिना है. यही सेंसिटिव लेयर होती है, यहीं पर इमेज बनती है रेटिना में. रेटिना में सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रोड सेल एंड कोन सेल.
ठीक है। तो रोड सेल डार्कनेस में काम करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रोडोप्सिन केमिकल, और कौन सेल लाइट में काम करते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं। ह्यूमन में रोड सेल और कॉन सेल्स दोनों ही होते हैं, लेकिन कॉन सेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। पीछे वाले साइड में कॉन सेल ज़्यादा होते हैं और आगे वाली साइड में धीरे धीरे रोड सेल ज़्यादा बढ़ते हैं इधर ह्यूमन आई में, ठीक है। जो एनिमल्स नाइट में देखते हैं जैसे कि बैट है या ओवल है, उनमें रोड सेल होते हैं, नॉट कॉन सेल्स, ठीक है। तो ह्यूमन की कैपेसिटी, ह्यूमन में ज़्यादा कॉन सेल होते हैं, तो वो आराम से डे लाइट में हम आराम से देख पाते हैं, कलर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये कॉन सेल की वजह से ही होते हैं, क्योंकि कॉन सेल लाइट और कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जब लाइट हमारी आई में एंटर करती है तो रोड सेल में जो केमिकल प्रेजेंट है रोडोप्सिन, लाइट उस रोडोप्सिन केमिकल को ब्रेक कर देती है। इसी वजह से हम एकदम से जब डार्कनेस में जाते हैं तो देख नहीं पाते हैं। तो बाद में जब हम डार्कनेस में जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे आइज़ अकॉर्डिंग टू डार्कनेस एडजस्ट करती हैं। उस टाइम पे क्या होता है, जो रोडोप्सिन केमिकल है वो दोबारा से रीफॉर्म होता है। जैसे जैसे रोडोप्सिन रीफॉर्म होता जाता है हमारी आइज़ एडजस्ट कर लेते हैं और हमें डार्कनेस में भी हम थोड़ा थोड़ा देख पाते हैं ड्यू टू द रोड सेल। तो इसीलिए ह्यूमन डे में भी देख सकता है और नाइट में भी, बट कॉन सेल ज़्यादा होते हैं तो डे लाइट में आराम से देख पाते हैं हम, या लाइट में जैसे नाइट में भी लाइट में हम आराम से देख पाते हैं ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉन सेल। रोड सेल में डार्कनेस में हम थोड़ा कम देख पाते हैं, ब्लड सा विजन दिखाई देगा हमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रोड सेल, ठीक है। तो जो ये रेटिना है, रेटिना के में यहाँ पे एक आर्क बनी होती है, नोच बनी होती है, डिप्रेशन होता है अंदर की तरफ। इस डिप्रेशन को बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, ठीक है। जो इमेज बन रही है वो मैक्यूला ल्यूटिया पे बन रही है, ठीक है। तो जो मैक्यूलर ल्यूटिया है, जो डिप्रेशन है, उसमें भी सेंटर में एक पोर्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड द फोविया सेंट्रालिस। इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। जो फोविया सेंट्रालिस है उसमें क्या खास बात है उसकी, उसमें सिर्फ कौन सेल प्रेजेंट होते हैं फोविया सेंट्रालिस में, ठीक है। ये मैक्यूलर ल्यूटिया में प्रेजेंट होता है फोविया सेंट्रालिस। जो मैक्यूलर ल्यूटिया है इसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं इसी वजह से, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या है, ये मैक्यूलर ल्यूटिया है, ये जो डिप्रेशन बना हुआ है ये मैक्यूलर ल्यूटिया है। और इस मैक्यूलर ल्यूटिया में भी एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं, और उस पोजीशन को, उस जगह को बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। और इसीलिए मैक्यूलर ल्यूटिया को बोलते हैं येलो स्पॉट। ये रेटिना में प्रेजेंट होता है येलो स्पॉट, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा और इधर मूव करते हैं तो 0.5 mm के डिस्टेंस पे यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क होती है। जितनी भी नर्व हैं जो रेटिना को सप्लाई कर रही हैं, सभी नर्व्स कलेक्ट होकर बंडल की फॉर्म में आई से यहाँ से निकलती हैं, और इस पोर्शन में ना रोड सेल होते हैं ना कॉन सेल होते हैं। तो इसीलिए इस पोर्शन को बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क बोलते हैं इस पोर्शन को, या इसको ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता, ना ये एरिया डार्क में काम करेगा ना लाइट में, इसीलिए इस एरिया को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे नर्व्स आई से निकल रही हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क बोलेंगे, या फिर हम इसको बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। और ये जो इसको हम बोलते हैं मैक्यूलर ल्यूटिया या फोविया सेंट्रालिस। दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 0.5 mm। अब अगर हम इसे थोड़ा सा इधर से डिस्कस कर लेते हैं, ये है कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, एवस्कुलर है, तो इसको कौन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट। जो वस्कुलर फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट है वही करता है, ठीक है। अभी ये वस्कुलर फ्लूइड कहाँ से आता है, जो सेंटर वाली लेयर थी कोरोइड, कोरोइड के आगे वाले पोर्शन में सीलियरी बॉडी होती है, और ये है आइरिस, ठीक है। तो जो सीलियरी बॉडी होती है उसमें स्क्रेटरी एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक्वियस फ्लूइड को स्क्रीट करते हैं, और ये एक्वियस फ्लूइड यहाँ पे फिल हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे एक्वियस फ्लूइड यहाँ से एक पॉइंट होता है कैनाल ऑफ स्लेमा, वहाँ से डिस्चार्ज होकर बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर एक जो प्रॉपर अमाउंट है विट्रस फ्लूइड की, वो एक्वियस फ्लूइड की सॉरी, वो मेंटेन रहती है, और जो एक प्रॉपर प्रेशर है वो यहाँ पर मेंटेन रहता है, और ये प्रेशर आई की शेप में बहुत हेल्प करता है। जो एक्वियस फ्लूइड है वो शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक सेकेंड।
अब अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर ये कैनाल ऑफ स्लेमा में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर एक्वियस फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है, इस एरिया में प्रेशर बढ़ जाता है लिक्विड की वजह से, और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं ग्लूकोमा। ठीक है, अब यहाँ से लेंस, इसके बाद कॉर्निया के बाद क्या है, एक्वियस फ्लूइड वाला एरिया है। ठीक है, ये ये एंटीरियर रीजन है, और ये आइरिस और लेंस के बीच वाले रीजन को बोलते हैं पोस्टीरियर एक्वियस फ्लूइड, और कॉर्निया और आइरिस के बीच वाले फ्लूइड को बोलते हैं एंटीरियर एक्वियस फ्लूइड। 2 पोर्शन में होता है ये। ठीक है, दोनों को आइरिस डिवाइड करता है कि ये एंटीरियर है और ये वाला पोर्शन पोस्टीरियर है। अब अगर हम बात करें लेंस की, कॉर्निया के बाद एक्वियस फ्लूइड और उसके बाद आता है लेंस। लेंस बाई कॉन्वेक्स शेप में होता है, और लेंस की हाईली फ्लेक्सिबल होता है ह्यूमन लेंस। इसकी कैपेसिटी है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थिक और थिन हो सकता है, इसका साइज़ इंक्रीज और ये डिक्रीज़ कर सकता है, और इसकी रिफ्रैक्टरी कैपेसिटी होती है। होल आई में सिर्फ यही एक ऑर्गन है लेंस जो लाइट की रिफ्रैक्शन को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जिस तरह की लाइट आ रही है उस तरह से ये थिक और थिन हो जाता है और लाइट की रिफ्रैक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, जो सीलियरी बॉडी है वो सीलियरी मसल्स के थ्रू लेंस के साथ अटैच होती हैं। अब लेंस के बाद वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें विट्रस, इस रीजन को बोलते हैं विट्रस बॉडी, और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको या तो हम विट्रस फ्लूइड बोलते हैं या विट्रस बॉडी। ये जो फ्लूइड होता है ये एक्वियस फ्लूइड होता है, जेली लाइक इसकी कंसिस्टेंसी होती है, और ये फ्लूइड क्या करता है, ये फ्लूइड आई को शेप प्रोवाइड करता है, आई के जो इनसाइड वाला प्रेशर है उसको मेंटेन करके रखता है, जो रेटिना है उसको पुश करके रखता है ताकि वो कोरोइड के साथ स्टिक रहे, और दूसरा ये फ्लूइड आई को कोलैप्स होने से रोकता है, मतलब कि आई की शेप को मेंटेन करके रखता है। तो दोनों फ्लूइड, जो एक्वियस फ्लूइड है और जो बीच में विट्रस फ्लूइड है, दोनों ही क्या करते हैं, आई को शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो रेटिना है, रेटिना क्या करती है, जो भी सेंस है उसको कलेक्ट करती है। रेटिना में जो सेंसरी नर्व्स हैं उसको कलेक्ट करती हैं, और वो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये कहाँ चली जाती है, सेरेबेलम में, हमारे ब्रेन में चली जाती है, और वहाँ से सेंस कर लेते हैं। जो इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज, वो कहाँ बनती है, यहाँ रेटिना में बनती है, मैक्यूला ल्यूटिया पे। तो एक बार हम इसको ओवरव्यू देख लेते हैं दोबारा से। ह्यूमन में टू आइज़ होती हैं, दोनों ही आइज़ कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं एक दूसरे के साथ, और इसकी 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को बोलते हैं स्क्लेरा एंड कॉर्निया, पीछे से स्क्लेरा है, आगे कॉर्निया है। ये फाइब्रस लेयर है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, और ऑर्बिटल कैविटी में जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनके थ्रू ये अटैच होती है ऑर्बिटल कैविटी के थ्रू। ये मसल्स और नर्व्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं स्क्लेरा लेयर। ये वाइटेस्ट ऑफ लेयर है, आगे वाला जो रीजन है। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया में एवस्कुलर सिस्टम होता है कॉर्निया। ठीक है, जो सेकंड वाली लेयर है कोरोइड, कोरोइड लेयर हाईली वस्कुलर लेयर होती है, और ये पीछे से इसको हम कोरोइड बोलते हैं, आगे से सीलियरी बॉडी एंड आइरिस में ये डिवाइड होती है। सीलियरी बॉडी में सेक्रेटरी एपिथेलियम सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्वियस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। और आइरिस का क्या काम है, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर प्यूपिल के साइज़ को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। जो बिटवीन 2 आइरिस जो स्पेस है इसको प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, हमारी जो आँख है सामने से जब हम देखते हैं तो ये जो ब्लैक वाला रीजन है, आँख में ब्लैक वाला रीजन, उसके अंदर एक और छोटा रीजन होता है ब्लैक, वो ये वाला रीजन है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। ब्लैक के अंदर एक और छोटा ब्लैक राउंड सर्कल दिखाई दे रहा है, वो प्यूपिल है। ठीक है, जो आइज़ का कलर होता है, किसी के आइज़ जैसे ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी की ब्लू होती हैं, वो इसमें यहाँ पे आइरिस में पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसी पे डिपेंड करता है कि आइज़ की का कलर कैसे होगा। ठीक है, जिनमें कम पिगमेंट प्रेजेंट होता है उनके जैसे ब्लू आइज़ होती हैं। ठीक है, ब्राउन आइज़ में ज़्यादा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और ये जो पिगमेंटेशन है कि कितना पिगमेंट प्रेजेंट होता है ये जेनेटिकली होता है। ठीक है, आइज़ का जो कलर है वो जेनेटिकली है, पेरेंट्स से बच्चों में आता है ये कलर। जो भी जैसे पेरेंट्स की जैसे आइज़ का कलर होगा ब्राउन, ब्लैक या ब्लू, तो वही जेनेटिकली बच्चों में आ जाता है। ठीक है, तो ये कोरोइड लेयर थी, और उसके बाद अंदर वाली लेयर है रेटिना।
ठीक है, सेंसिटिव लेयर होती हैं, यहाँ पे सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होते हैं, कॉन सेल और रोड सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक मैक्यूलर ल्यूटिया होता है जिसको हम येलो स्पॉट भी बोलते हैं। मैक्यूलर ल्यूटिया में एक स्पेस है जहाँ पर सिर्फ कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। कॉन सेल्स लाइट में काम करते हैं, लाइट और कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, और रोड सेल डार्कनेस के लिए सेंसिटिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रोडोप्सिन केमिकल। यहाँ पे एक स्पॉट होता है आई में जिसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क या ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, जहाँ पे सभी नर्व्स इकट्ठी होकर निकल रही हैं, और यहाँ पे ना कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं ना रोड सेल, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं इसको हम। जो एक्विस फ्लूइड है और जो विट्रस बॉडी है ये क्या करते हैं, आई को शेप प्रोवाइड करते हैं, आई को कोलैप्स होने से बचाते हैं। थैंक यू, होपफुली आपको समझ में आया होगा। नोट्स के लिए हम आपको लिंक दे देंगे, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।